हेलो एवरीवन। मेरा नाम तरुष है और मैंने अभी रिसेंटली ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है चेक रिपब्लिक में। चेक रिपब्लिक यूरोप में आता है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कहीं यूरोपियन यूनियन में, जैसे चेक रिपब्लिक हो गया, जर्मनी में, तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि आपको प्रोसेस बता दूँ कैसे। तो अगर आप इंडिया से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी यहाँ पे 6 मंथ्स की रहेगी और उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बट इन केस अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपको फिर तो वैसे ही अप्लाई करना पड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस के। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको ड्राइविंग स्कूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ड्राइविंग स्कूल के लिए आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन सा आपके घर के पास है और किसका कॉस्ट ज़्यादा बेटर है। और एक बार आपने ड्राइविंग स्कूल अगर सेलेक्ट कर लिए तो फिर ड्राइविंग स्कूल वाले आपको एप्लीकेशन फॉर्म देंगे जो आपको फिल करना है, और आपको मेडिकल फॉर्म देंगे जो आपको डॉक्टर से फिल करवा के उनको सबमिट। लेट्स से आपने ड्राइविंग लाइसेंस के एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह फिल कर दिए, सबमिट कर दिए हैं, तो अब आपको ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी करनी है। और यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ ड्राइविंग टेस्ट आपको पास करने पड़ेंगे। वन इज़ थ्योरेटिकल एग्ज़ाम और अनदर इज़ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है वो अगर आपको टेस्ट इंग्लिश में देना है तो आपको उसकी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ड्राइविंग स्कूल होते हैं वो उनकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। तो इस लेट्स से अगर आप जर्मनी में हैं तो ड्राइविंग स्कूल जो वहाँ के होंगे वो जर्मन में पढ़ाएंगे, और अगर आप चेक रिपब्लिक में वो चेक में पढ़ाएंगे। तो इसलिए अगर आप इंग्लिश में दे रहे हैं तो आपको इंग्लिश में आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली। तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा कि आपको, अगर आप चेक रिपब्लिक से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको कौन सा मटेरियल स्टडी करना है, और अगर आप जर्मनी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कौन सा मटेरियल स्टडी करना है। तो जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं स्टडी मटेरियल्स ही आते हैं। साइड बाय साइड आप प्रैक्टिकल टेस्ट की तैयारी करते हैं, तो वो आप प्रैक्टिकल लेसन्स लेते हैं अपने ड्राइविंग स्कूल के थ्रू, और जो मिनिमम आवर्स आपको कंप्लीट करने होते हैं वो हैं 20 आवर्स, और अप्रॉक्सीमेटली 20 आवर्स। और इसको लेट्स से 2-3 मंथ्स लग जाते हैं करने में, क्योंकि आप वीकली लेट्स से 1 और 2 क्लासेस लेते हैं। अपने थ्योरेटिकल लेसन्स की अच्छी तैयारी कर ली है, और प्रैक्टिकल लेसन्स में आप कार अच्छी तरह चलाते हैं, और आपके ड्राइविंग स्कूल वाले कॉन्फिडेंट हैं आप में, तो फिर ड्राइविंग स्कूल वाले एग्ज़ाम की डेट बुक कर देंगे। तो द D-Day हैज़ कम। आपके एग्ज़ाम की डेट बुक हो गई है, और सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा थ्योरेटिकल टेस्ट। और थ्योरेटिकल टेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर लेता है, जो अगर आपको आते हैं तो आप इन 10-15 मिनट्स फिनिश कर देंगे। और यहाँ पे कैच है, अगर आप चेक रिपब्लिक से दे रहे हैं टेस्ट तो जो एग्ज़ाम होता है वो चेक लैंग्वेज में होता है, तो इसलिए आपको ट्रांसलेटर हायर करना पड़ेगा, और ये जो ट्रांसलेटर होते हैं ये आपको ड्राइविंग स्कूल वाले सजेस्ट कर देंगे। और अगर आप जर्मनी से दे रहे हैं तो जर्मनी में पॉसिबिलिटी है इंग्लिश में एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, तो वहाँ पे एज सच ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपने एग्ज़ाम दे दिया है, और आई डोंट थिंक सो, बट लेट्स से आप फेल हो गए हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, आप पॉसिबिलिटी है कि आप रीटेस्ट दे सकते हैं एग्ज़ाम की आफ्टर अ वीक और आफ्टर सम डेज, और आई थिंक 5 और ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो आप रीअटेम्प्ट कर सकते हैं, और आई थिंक आप पास हो जाएंगे, और आप पास हो गए हैं तो उस केस में आप यू आर गुड टू गो फॉर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। थ्योरेटिकल एग्ज़ाम के बाद अब होगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, जो 1-2 दिन छोड़ के होता है। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आप कार में होंगे, और आपके साथ होगा आपका टीचर ड्राइविंग स्कूल से, और आपके पीछे होंगे एग्ज़ामिनर, और जो एग्ज़ामिनर होगा वो लोकल लैंग्वेज में आपको डायरेक्शन बताएगा। तो अगर तो आपको लोकल लैंग्वेज आती है थोड़ी बहुत तो ठीक है,
बट अगर आप मेरी तरह हैं जिसको नहीं आती तो आपको ट्रांसलेटर हायर करना पड़ेगा, जो डायरेक्शन ट्रांसलेट आपको करते हैं वाइल ड्राइविंग। ओके, सो आपने गाड़ी बढ़िया चलाई 45 मिनट्स, लाइट्स का ध्यान रखा, डायरेक्शन ठीक तरह आपने गाड़ी घुमाई और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रुके तो आप पास हो गए। स्पीड लिमिट्स का पूरा कंट्रोल आपने रखा। और बट इन केस अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो इस केस में भी आपके पास री अटैम्प्ट्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं। आई थिंक 5 री अटैम्प्ट्स आप कर सकते हैं, बट यूजुअली अगर एक में नहीं तो सेकंड में नहीं तो थर्ड में आप पास हो जाते हैं। सो आपने गाड़ी बहुत बढ़िया चलाई, आपने दोनों एग्ज़ाम पास कर लिए हैं, तो उसके बाद आप ड्राइविंग ऑफिस में जाएंगे और ड्राइविंग कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, जो कुछ इस तरह से दिखेगा। सो ड्राइविंग कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको आई गेस 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। बेसिकली इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में वो आपका रेजिडेंसी प्रूफ देखेंगे। तो लेट्स से आप अपना एकोमोडेशन के डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और अपने जॉब के डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। और सो बेसिकली इस डॉक्यूमेंट में वो देखते हैं कि आप चेक रिपब्लिक में 6 महीने से ज़्यादा हो। और फिर 15 दिनों के बाद अपना आप ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड रिसीव करने जाएंगे। बार रिकैप कर देते हैं कि आपको लाइसेंस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको ड्राइविंग स्कूल सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना है वहाँ पे। उसके बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, उसके बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट देना है। सो ये 4 चीज़ें आपको करनी है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। सो इस पूरे प्रोसेस को अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स 2 to 3 मंथ्स लग जाते हैं। और इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो अप्रॉक्सीमेटली चेक रिपब्लिक में 20 to 25,000 चेक करोना रहती है, और जर्मनी में 1500 to 2000 यूरोस के आसपास रहती है। ओके, सो थैंक यू। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, और आई होप मैं आपकी हेल्प कर सका। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तरुष है और मैंने अभी रिसेंटली ड्राइविंग